हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंटर ने जो 10 रूल्स दिए हैं फॉर स्टिफलिंग द इनोवेशन। ठीक है, कैंटर ने जोन से 10 रूल्स दिए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। आज हम उसे डिस्कस करेंगे। कैंटर कौन है? एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट है। इनका पूरा नेम है रोजा बेथ मोस कैंटर। ठीक है, क्या नेम है कैंटर का? रोजाबेथ बोअस कैंटर। इन्होंने ये एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने 10 रूल्स दिए हैं एंड आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द न्यू आइडिया फ्रॉम द बिलो। ठीक है, रिगार्ड एनी न्यू आइडिया फ्रॉम द बिलो। अब जो भी आइडिया आपके बिलो से आए, मीन्स आप मैनेजर हैं और आपके सब ऑर्डिनेट ने आपको कोई आइडिया दिया है, हमेशा उस आइडिया को एक्सेप्ट मत कीजिए। चेक कीजिए कि क्यों सब ऑर्डिनेट ने आपको ये आइडिया दिया है। ठीक है, एकदम से किसी के भी सजेशन को या रूल को नहीं मानना है। क्या रहना है? बी सस्पिशियस रहना है। ठीक है, क्लियर हो गया। फर्स्ट रूल दिया है कैंटर ने फॉर द इनोवेशन कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अचीव करने के लिए कैंटर का फर्स्ट रूल है कि जो न्यू आइडिया फ्रॉम द बिलो, मीन्स जो आइडिया आपके जानने वाले से आ रहे हैं, या मीन्स आप मैनेजर हैं और आपको सबऑर्डिनेट कोई आइडिया दे रहा है, तो उस आइडिया को आप हमेशा एक्सेप्ट मत कीजिए। उसको चेक कीजिए क्योंकि क्यों सबऑर्डिनेट ने आपको ये आइडिया दिया। एकदम से किसी के भी सजेशन को या रूल को मानना नहीं है। क्या रहना है? बी सस्पिशियस रहना है। ठीक है, चेक करना है कि क्यों इसने मुझे ये एक आइडिया दिया, बिकॉज इट्स न्यू एंड बिकॉज इट्स फ्रॉम बिलो। ठीक है, फर्स्टली न्यू आइडिया फ्रॉम द बिलो। जो भी आइडिया आपके बिलो से आए, मीन्स आप मैनेजर हैं और आपके सबऑर्डिनेट ने आपको कोई आइडिया दिया, तो हमेशा उस आइडिया को एक्सेप्ट मत कीजिए और देखिए कि क्यों सबऑर्डिनेट ने आपको ये आइडिया दिया है। एकदम से किसी के भी सजेशन को या किसी के भी रूल को आपको नहीं मानना है, सस्पिशियस रहना है। बी सस्पिशियस। Second is the instead that people who need your approval to act first go through the several other level of the management to get their signature. Firstly, people seeking your approval. ठीक है, people who need your approval. सेकेंड उन्होंने क्या रूल दिया है कैंटर ने कि सबसे पहले जो भी लोग आपका अप्रूवल चाहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, पीपल हु नीड योर अप्रूवल, जो भी लोग आपका अप्रूवल चाहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, सबसे पहले उन बंदों के थ्रू आप तक पहुंचाया जाए और आप जो आपको खुद के सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, उन बंदों के थ्रू आप तक पहुंचाया जाए जो आपके खुद के सबऑर्डिनेट हैं। जैसे मैं मैनेजर हूं और किसी को मेरे कोई रिक्वेस्ट के लिए आना है, तो बाहर का है बंदा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, तो सबसे पहले उसको अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। ठीक है, और जो मेरे पीए से उससे बात करनी चाहिए। अगर उसे मैटर समझ में आ जाता है और सीरियस लगेगा, तभी उस बंदे से जो मैनेजर है वो बात करेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैनेजर है तो सबसे पहले पीपल हु नीड योर अप्रूवल, तो सब जो भी लोग आपका अप्रूवल चाहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो सबसे पहले जो आपके नीचे जो एम्प्लॉयज वर्क, मतलब आपके जो सेक्रेटरी आपका पीए है, उसका अप्रूवल उसको लेना चाहिए। उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये मेरे पीए से आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आपके पीए आपको पूरी की पूरी बात समझाएगा, पूरा का पूरा मैटर समझाएगा, अगर आपको वो मैटर सीरियस लगेगा, तभी आप उस बंदे से आगे बात करो। ठीक है, पीपल हु नीड योर अप्रूवल, पीपल सीकिंग योर अप्रूवल तो शुड फर्स्ट फर्दर मैनी अदर द सबऑर्डिनेट बिलो यू। ठीक है, सेवरल अदर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट टू गेट देयर सिग्नेचर। फर्स्ट रूल बताया कि न्यू आइडिया फ्रॉम द बिलो, कि कोई भी आपको बंदा कोई भी आइडिया देके जा रहा है तो एकदम से उसका आइडिया मत मान लो, उसको बी सस्पिशियस, उसको चेक करो कि ठीक है या नहीं है। सेकेंड, पीपल हु नीड योर अप्रूवल,
सबसे पहले जो भी लोग आपका अप्रूवल चाहते हैं उस काम को करने के लिए सबसे पहले उन बंदों के थ्रू, अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू उनको आप पहुंच जाओ। मतलब कि अगर मैनेजर पे की पोस्ट पे आप, तो आपका जो पीए है पहले आप उसी तक ही वो एम्प्लॉय से बात करेगा। उसके बाद अगर आपको मैटर सीरियस लगे तो आप कंटिन्यू मैनेजर से वो बात कंटिन्यू होगी, नहीं तो नहीं होगी। थर्ड है कि डिपार्टमेंट टू क्रिटिसाइज ईच अदर प्रपोजल। डिपार्टमेंट को भी एक दूसरे के प्रपोजल को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, डिपार्टमेंट को, इंडिविजुअल को एक दूसरे के प्रपोजल को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, और क्रिटिसाइज करना चाहिए। इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग होती है जैसे एचओडी के साथ, बीओडी के सामने, उसमें हर एक एचओडी को हर एक डिपार्टमेंट के हेड को क्रिटिसाइज करना जरूरी हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके लिए इजी रहेगा कि किस तरह का आइडिया है ये सिलेक्ट करने के लिए, किस तरह का जो बेस्ट आइडिया है। ठीक है, वो इसलिए क्रिटिसाइज करवाते हैं कि इससे पता लग जाए कि हाँ इस प्रोजेक्ट में ये कमी है। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके पास भी बेस्ट आइडिया आ जाए। ठीक है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंट को एक दूसरे के प्रपोजल को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इजी रहेगा कि वो देख सके कि क्या बेस्ट आइडिया है। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कहता है कैंटर का? फोर्थ कहते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है ना वो तो आप एक्सप्रेस करो फ्रीली, लेकिन जो प्रशंसा है उसको होल्ड पे रखो। ठीक है, किसी का बहुत अच्छा आइडिया हो, किसी का बहुत ज्यादा अच्छा है, तभी भी उसकी प्रेज नहीं करनी, उसकी प्रशंसा नहीं करो, उसकी तारीफ नहीं करो, और जो उसकी बुराई करनी है, क्रिटिसाइज करने है, उसको फ्रीली करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट कैंटर का रूल क्या है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ट्रीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्या है, साइन है ऑफ द फेलियर ऑफ देम, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, सो दैट हम ये जो आइडिया जनरेट हुए हैं वो भी फेल होने का स्कोप रखते हैं या नहीं ये हम देख सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट, ये इसका फिफ्थ रूल है केंटर का। सिक्स कहता है कि हर चीज पे कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल एवरीथिंग केयरफुली। ठीक है, सेवंथ रूल क्या कहता है, जो जितने भी आपको एक सीक्रेट पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि सबको सरप्राइज दे। ठीक है, मेक डिसीजन टू रिकॉग्नाइज, जो पॉलिसीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, सीक्रेटली आपको एक कुछ बना के रखनी चाहिए। जो पॉलिसीज हैं वो सीक्रेटली बनानी चाहिए, और फिर उसमें क्या करना चाहिए, सरप्राइज देना चाहिए सबको। ठीक है, और जैसे कई बार एट ए टाइम कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मुसीबत वगैरह आ जाती है तो एट ए टाइम पॉलिसीज वगैरह सब नहीं बन पाती, तो कुछ एक पॉलिसीज ऐसे बना के रखनी चाहिए और उसमें सरप्राइज देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि फ्री इंफॉर्मेशन हेड को नहीं देने चाहिए। मतलब फ्री में किसी को भी इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आर फुली जस्टिफाइड, मेक श्योर दैट इट इज नॉट गिवन टू द मैनेजर फ्रीली। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मैनेजर को फ्री में नहीं देनी चाहिए। अगर कोई आपसे कोई सुझाव नहीं मांग रहा तो आपको उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हाँ मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आप तभी दो, वैसे मत दो। ठीक है, डोंट गिव फ्री इंफॉर्मेशन, फ्री इंफॉर्मेशन हेड को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट, और जितना भी ये ले ऑफ वगैरह का काम है, रिट्रेचमेंट का काम है, तो ये सारा लोअर लेवल मैनेजर को हैंडल करना चाहिए। अगर ये सभी चीजें टॉप लेवल हैंडल करेगा तो लॉकडाउन तक की भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, ये सारा का लोअर लेवल मैनेजर को असाइन करना चाहिए, जैसे कि डेलीगेशन, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिगरिंग आउट, कट बैक, ले ऑफ, ये सभी का सभी काम किसको असाइन करना चाहिए, लोअर मैनेजर। अगर ये काम टॉप लेवल वाला बंदा हैंडल करेगा तो जो लेबर है कई बार लॉकडाउन तक भी, या कुछ भी सिचुएशन आ सकती है जो लॉकडाउन तक भी चली जाती है। एंड लास्ट के ये भूलना नहीं चाहिए कि हायर अप नो एवरीथिंग। मतलब जो सबसे टॉप के बंदे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट बातें पता रहती हैं।
कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, किस एम्प्लॉय के साथ क्या हो रहा है, तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए। ये 10 रूल्स हैं कैंटर के। आइए रिवाइज करते हैं। देखो 10 रूल्स कौन कौन से हैं इनोवेशन के। फर्स्ट इज द न्यू आइडिया फ्रॉम द बिलो। जो भी आइडिया आपके बिलो से आए, मीन्स आप मैनेजर हो और आपके सबऑर्डिनेट ने आपको कोई आइडिया दिया, तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट मत कीजिए, उसको चेक कीजिए, बी सस्पिशियस। ठीक है। सेकेंड, जो लोग भी आपका अप्रूवल चाहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो सबसे पहले उन बंदों के थ्रू आप तक पहुंचाया जाए जो आपके खुद के सबऑर्डिनेट है। ठीक है। पीपल हु नीड योर अप्रूवल। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मैं मैनेजर हूँ, किसी को मेरे से कोई रिक्वेस्ट करने के लिए आना है, तो वो बाहर का है बंदा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन का है एम्प्लॉय है, तो उसे सबसे पहले मेरे पीए से बात करनी होगी। अगर मेरा पीए मुझसे बात करके बताएगा, अगर मुझे मैटर समझ में आएगा या सीरियस लगेगा, तभी मैं उस बंदे से आगे बात करूंगी। सेकेंड रूल ये है कैंटर का। थर्ड इज द, जो डिपार्टमेंट है उसको एक दूसरे के प्रपोजल को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल को एक दूसरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट एकदम से नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके लिए इजी रहेगा कि कौन सा बेस्ट आइडिया है और वो सिलेक्ट कर सकेगा। नेक्स्ट, हमेशा क्रिटिसाइज, किसी का भी बहुत अच्छा आइडिया हो तब भी उसकी प्रेज नहीं करनी, तारीफ नहीं करनी, और उसको क्रिटिसाइज फ्रीली करना है। ठीक है। ये इसका फोर्थ रूल है कैंटर का। फिफ्थ इज द ट्रीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जैसे कि हमें जितने भी आइडिया जनरेट हुए हैं वो फेल होने का स्कोप रखते हैं या नहीं, ये भी पता चले। नेक्स्ट, सीक्रेटली हमें पॉलिसीज, हर चीज को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल एवरीथिंग, एंड सीक्रेटली पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है। और सरप्राइज देते रहना चाहिए इस टाइप से। नेक्स्ट क्या है कि फ्री इंफॉर्मेशन हेड को नहीं देनी चाहिए, ऐसे फ्री में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करके इंफॉर्मेशन मांगी जाए तभी देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, लोअर लेवल मैनेजर्स को असाइन करना चाहिए इस टाइप का काम, जैसे कि ले ऑफ है या कट बैक है और रिट्रेचमेंट है, ये सभी जो काम है वो लोअर लेवल मैनेजर को देना चाहिए। अगर ये टॉप लेवल के हेड में होंगी तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कई सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती है, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, ये भूलना नहीं चाहिए कि जितनी भी जो हायर बॉडीज होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप के बंदे होते हैं, उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, किस एम्प्लॉय के साथ क्या हो रहा है, ये सभी। नेवर फॉरगेट दैट यू द हायर अप ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट इंपॉर्टेंट अबाउट दिस बिजनेस। Okay, this is all about the Cantor 10 rule of discipline the information innovation. Next lesson में हम आगे की जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।